प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण करने वाले हैं जो आस्था और आधुनिक विज्ञान के बीच के कुछ बहुत ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों को उजागर करता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम सीधे उन दावों की तह तक जाएंगे जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाए हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए एक प्राचीन पाठ में लिखे इन शब्दों की, एक ऐसा संदूक जिसे छूते ही इंसान की तुरंत मौत हो जाती थी, एक ऐसा शहर जो पल भर में राख के ढेर में बदल गया, और एक ऐसा महाविनाश जिसने पूरी धरती को ही पानी में डुबो दिया। स्रोत के ये शब्द वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये महज कहानियां नहीं, बल्कि स्रोत इन्हें खौफनाक और विस्मयकारी घटनाओं के रूप में पेश करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस एक्सप्लेनर के 3 मुख्य रहस्यों को समझते हैं। पहला, आर्क ऑफ द कवेनेंट, दूसरा सदोम और अमोरा का विनाश, और तीसरा नोआ का जहाज। शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से, आर्क ऑफ द कवेनेंट और इसकी घातक ऊर्जा। ये आर्क आखिर था क्या? मूल पाठ यानी सोर्स टेक्स्ट बताता है कि ये एक बेहद पवित्र संदूक था। इसमें वो पत्थर की पट्टियां रखी गई थीं जिन पर ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं लिख के दी थीं। तो एक तरह से ये आस्था का एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी प्रतीक था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो इस संदूक के अंदर सिर्फ पत्थर की पट्टियां थीं, लेकिन दूसरी तरफ पाठ दावा करता है कि इसमें से ऐसी अलौकिक शक्तियां निकलती थीं जो किसी के भी होश उड़ा दें। नदियां अपना रास्ता बदल लेती थीं, मजबूत दीवारें ढह जाती थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, जो भी इसे बिना अनुमति के छूता उसकी मौके पर ही मौत हो जाती थी, बिल्कुल किसी प्रचंड ऊर्जा के स्रोत की तरह। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया। उस अफरा तफरी के दौरान ये पवित्र संदूक अचानक कहीं गायब हो गया। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर वो घातक ऊर्जा क्या थी या वो संदूक कहाँ गया। आज भी कई सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि ये अफ्रीका के किसी चर्च में छिपा है, तो कुछ कहते हैं कि ये आज भी यरूशलेम की गुप्त गुफाओं में दफन है। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, सदोम और अमोरा और आसमान से बरसी आग। उत्पत्ति यानी बुक ऑफ जेनेसिस में एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक दावा किया गया है। टेक्स्ट के मुताबिक सदोम और अमोरा 2 ऐसे शहर थे जो अपनी बुराइयों के लिए जाने जाते थे। इनकी तबाही का किस्सा बड़ा ही डरावना है। आसमान से अचानक आग और गंधक की बारिश हुई और पल भर में पूरा का पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? पुरातत्वविदों को मृत सागर यानी डेड सी के पास कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस प्राचीन कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। वहाँ मिली चीजें लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के बेहद ऊंचे तापमान पर पिघल चुकी थीं। जरा सोचिए, 2000 डिग्री! सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन इस तापमान के सबूत ने पूरे विश्लेषण का नजरिया ही बदल दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी जगह पर शोधकर्ताओं को गंधक यानी सल्फर के छोटे छोटे गोले भी मिले हैं। ये गोले 98% शुद्ध सल्फर के बने हैं। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि इतनी उच्च शुद्धता वाला गंधक इस धरती पर प्राकृतिक रूप से और कहीं नहीं पाया जाता। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो 2000 डिग्री का तापमान और शुद्ध गंधक वहां मिला, क्या वो सचमुच ईश्वर का क्रोध था जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, या फिर अंतरिक्ष से गिरा कोई उल्का पिंड? ये स्रोत किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकता, बल्कि ये दर्शाता है कि ये घटना आज भी एक गहरी पहेली बनी हुई है और लगातार शोध का विषय है। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे गहरे रहस्य की तरफ चलते हैं, नोआह का जहाज और महाप्रलय। मूल पाठ में इस महाप्रलय का विवरण सच में हैरान करने वाला है। बताया गया है कि बढ़ते हुए पानी ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ डुबो दिया। इस भयानक प्रलय में सिर्फ नोआह, उनका परिवार और हर जीव जंतु का एक जोड़ा ही उस विशाल जहाज में बच पाया था। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये कहानी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या ग्रंथ तक सीमित नहीं है। स्रोत एक बहुत ही आकर्षक तर्क पेश करता है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में ऐसी ही एक महाप्रलय का जिक्र मिलता है, चाहे वो भारत में मनु की कथा हो, मेसोपोटामिया की एपिक ऑफ गिलगमिश हो, या फिर बाइबल में नोहा का विवरण। अलग अलग सदियां, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी। ये समानता वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है।
और ये सिर्फ प्राचीन कथाओं तक ही नहीं रुकता। स्रोत का दावा है कि कुछ वैज्ञानिक असंगतियां भी इस तरफ इशारा करती हैं कि इतिहास में एक समय सच में पूरी पृथ्वी जलमग्न हुई थी। आज भी तुर्की के माउंट अरारत पहाड़ पर बर्फ के नीचे एक विशालकाय प्राचीन लकड़ी के ढांचे के मौजूद होने के सुराग मिलते हैं। क्या यही वो नोहा का जहाज है? इस सवाल का पुख्ता जवाब अभी भी इतिहास की इन्हीं बर्फीली वादियों में कहीं दफन है। आखिरी भाग, विज्ञान और इतिहास, मानव ज्ञान की सीमाएं। इस पूरे विश्लेषण का जो निष्कर्ष निकलता है वो काफी संतुलित है। स्रोत ये बताता है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इन प्राचीन ग्रंथों में लिखी घटनाएं कई मायनों में सच साबित होती दिख रही हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में और हमारे इतिहास में ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो मानव ज्ञान की पहुंच से बहुत आगे हैं। प्राचीन मिथक और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच की ये धुंधली होती लकीर वाकई हैरत अंगेज है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक छोटा सा सवाल है। इन तीनों ऐतिहासिक रहस्यों में से आर्क ऑफ द कवेनेंट की ऊर्जा, सदोम और अमोरा की आसमानी आग या नोहा के जहाज की महाप्रलय, कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है? मानव ज्ञान की सीमाओं पर हमेशा ऐसे ही अनसुलझे सवाल घूमते रहेंगे और इन्हीं सवालों की गहराई में जाना ही हमें नई खोजों की तरफ ले जाता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।